सीएए को संसद से पारित हुए करीब 5 साल का वक्त बीत गया है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले सीएए को देश में लागू करने जा रही है और सूत्रों की माने तो आज केंद्र सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके बाद आज से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो जाएगा। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह कई मौके पर यह कह रहे थे कि देश का कानून है और इसे लागू होने से देश में कोई रोक नहीं सकता। माना यह जा रहा है कि सीए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे में बड़े सवाल दहाड़ के, क्या 2024 के चुनाव में सीए गेम चेंजर साबित होगा? क्या यूसीसी लागू होने के पहले की सीढ़ी है सीएए? और क्या सीए के बाद यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ हो पाएगा? क्या सीए के साथ विदेशी घुसपैठियों की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा, खास करके नॉर्थ ईस्ट में? क्या बीजेपी शासित राज्यों जैसे कि असम और त्रिपुरा में सीए को लेकर फैली शंकाएं दूर होंगी? ये तमाम बड़े सवाल और इन सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। चंद्रमोहन शर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, फाजिल अहमद साहब, इस्लामिक स्कॉलर, अश्विनी दुबे जी, सीनियर एडवोकेट, परविंदर सेठी साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, राजनीतिक विश्लेषक। और बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल सेठी साहब आपसे ही है कि आखिर विपक्ष का रुख क्या होगा? विपक्ष पर असर कैसे पड़ेगा सीए को अगर आज लागू कर दिया जाता है तो? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सीए के लागू करने से कोई देश पे असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ख़ास तौर पे सिखों की मांग थी। जब अफ़गानिस्तान के अंदर सिखों के साथ बहुत ज़्यादा न्याय हो रहा था और जो माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ को धार्मिक के आधार पर, धार्मिक माइनॉरिटीज़ के आधार पर उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी 2014 से पहले जो आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 2014 के बाद आए हैं, क्या उनको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन इसके ऊपर तो कोई राजनीति नहीं है। लेकिन लोगों का ये है कि भी इसके बाद एनआरसीसी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुसलमानों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक सीए है, इससे कोई देश के अंदर कोई हलचल होने वाली नहीं है, किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। और जो माइनॉरिटीज़ हैं जो 2014 से पहले यहाँ पे आए थे, वहाँ से प्रताड़ित होके अपना घर बार छोड़ के निकाले गए थे और अपनी संपत्ति छोड़ के आए थे, उनको नागरिकता देने का कानून है। इसके बाद अगर कोई बात करती है सरकार या इसका एज ए टूल यूज करती है, वो बात की बात है। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस ने मुखालफत लगातार की, हाल में जयराम रमेश ने फिर दोहराया कि हम इसके खिलाफ ही हैं। ऐसा क्या है कि देश के मुसलमानों पर इसका असर पड़ जाएगा, ऐसा डर कांग्रेस को लग रहा है? देखिए, एक तो पहले आपका वक्तव्य सबसे बड़ा ये गलत है कि सीए और एनसीआरसी आने के बाद मुसलमानों को उसके फर्क पड़ जाएगा। आपका स्टार्टिंग ही इशारा बड़ा गलत हो जाता है। मेरा इशारा इसलिए इशारा नहीं था, मेरा सवाल था आपसे स्पष्ट। मेरा स्पष्ट सवाल था चंद्रमोहन जी, सुनिए, मेरा स्पष्ट सवाल था। मेरा स्पष्ट सवाल इसलिए था क्योंकि इस मुद्दे को लेकर शाहीन बाग में महीनों तक प्रदर्शन हुए, इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में 50 लोगों की मौत हुई, 2 लोग असलाह लेकर, दोनों अलग अलग कम्युनिटीज के थे, सामने आमने आए थे, अलग अलग वीडियोस थे। इस वजह से मेरा स्पष्ट सवाल था कि मुस्लिमों पर असर पड़ेगा, ऐसा डर क्यों है? मैंने कोई इशारा नहीं किया। फिर से कहेंगे, फिर से दोहरा दूंगा। मुझे आपसे कोई वो नहीं है, ये जिम्मेवारी देश की सरकार की है, देश की सरकार का दायित्व होता है। और मुसलमान 140 करोड़ जनमानस के अंदर हिंदुस्तान का निवासी है, वो मुसलमान नहीं है, वो भारतवासी है और भारत का नागरिक है। और संविधान और जनतंत्र, लोकतंत्र उसको अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मजहब के व्यक्ति को, कि वो लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को रखे, बशर्ते है कि सरकार उसका मान और सम्मान रखे। वो परिपाटी सरकार ने रखी या नहीं रखी। अब आती है कि जल्दबाजी किस बात की है। मेरे हिसाब से सरकार पूरी तरह से अपने विवादों में घिरी हुई है। जिस सरकार के पास मुद्दे नहीं है और मुद्दों के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के अंदर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो बहुत बड़ा हमला जिस डिसीजन पे आना चाहे, इलेक्टोरल ध्यान भटकाने के लिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड को ध्यान भटकाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जी, हाँ, इलेक्ट्रिक बोर्ड के विषयों के डिसीजन पर ध्यान हटाने के लिए ये एक तुर्क का पत्ता भाजपा इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि डिबेटों में और देश के शहरों के अंदर एक चर्चा हो। जबकि आज देश की चर्चा इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे होनी चाहिए कि किस पार्टी को कितना चंदा पड़ा, किसका चंदा मिलके उसको कितना धंधा मिला, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो भाजपा को निष्पक्षता से उस पे ठीक है। अश्विनी दुबे जी, कानूनी प्रोसेस क्या होगा
अगर नोटिफिकेशन आज लागू हो जाता है, जारी हो जाता है, तो नियम कायदे भी जारी होंगे इसके? कब से लागू हो जाएगा, कब से नागरिकता मिल जाएगी? देखिए, बिल्कुल एक बात समझना पड़ेगा कि जो कट ऑफ डेट है वो तो कट ऑफ डेट अनचेंज रहेगी, यानी 2014 के 31 दिसंबर की। अब रूल्स कैसे देश के तमाम हिस्सों में ये लागू होगा, कौन कौन से नोडल ऑफिसर्स होंगे, किसके सामने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या लेकर जाना पड़ेगा कि उनको भारत की नागरिकता मिले, क्योंकि भारत की नागरिकता मिलने के साथ उनको देश की तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जो भारत के एक नागरिक को मिलती हैं। अब हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप लेने का नियम है वो सबसे पहले यह है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैथिल साहब, ये चुनावी फैसला क्यों न माना जाए? धन्यवाद सूर्यवंशी जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और आपने जो कहा ना कि ये क्यों ना चुनावी माना जाए, तो मैं ये आपसे पूछता हूँ, 35A और 370 ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही मैनिफेस्टो में था। और हमारे संकल्प पत्र में देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान, इनको हटाना था। देश के अंदर से एक कलंक जो था कश्मीर पे, वो हटाना था। उसके अलावा हमने जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर किया। ये उसी की कड़ी में एक और बहुत बड़ा जो है कदम है। हमने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, यही कुछ लोग बैठे हुए जो चिल्लाते थे राम मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, तो राम मंदिर भी बन गया, तारीख भी पता चल गई। उसी प्रकार से CAA हमारे खुद के मैनिफेस्टो में था कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके अलावा अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो शरणार्थी यदि भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो हम लोग दोनों बाहें फैलाकर उनको अपने देश में नागरिक बनाएंगे, अपने भाई की तरह उनको रखेंगे। अब एक और विषय इसमें बहुत बड़ा है, इसमें भारत के किसी भी नागरिक का कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज सूर्यवंशी जी समझ लीजिए, ना तो किसी के अब्बा ने अगर बकरी खा ली और उनकी बकरी ने कागज खा लिए थे, तो अभी कोई कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं है उनको। ये उन्हीं के लिए है जो कि पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, लेकिन जो वहां पर क्रोनोलॉजी बताई गई उनको थी, परेशानी हो रही है। साहब, जो क्रोनोलॉजी बताई गई थी उससे डर रहे हैं ना लोग। अरे तो ये तो आदत रही है कांग्रेस की। आप बताइए ना, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो यही लोग बैठे थे जिन्होंने सबूत मांगे थे। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, भारतीय वायुसेना ने शौर्य दिखाया था, तब यही लोग कह रहे थे अरे भैया वहां तक कौवे मारे गए हैं। और आप देखिए 35 और 370 पे चूड़ियां किसने तोड़ी और छाती किसने पीटी। तो ये आदत रही है कांग्रेस की, वो सदैव भ्रामक जानकारियां फैलाने के लिए माहिर है। फाजिल अहमद साहब, आपका पहला रिएक्शन, देश में CAA लागू हो गया। 2-3 बातें करना चाहता हूं बहुत शांति से, प्लीज। एक तो जो लोग कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन बॉन्ड की जानकारी नहीं दे रहे, और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि पैसा कहां से आ रहा है और किससे आप ले रहे हैं, किस देश से ले रहे हैं, ब्लैक मनी ले रहे हैं कि व्हाइट मनी ले रहे हैं। तो कागज तो खुद ये लोग दिखाने से भाग रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से आज लताड़ा है सरकार को, पूरी देश की जनता आज संशय में। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार का कोई पता ही नहीं चलता है कि सरकार करना क्या चाह रही है। 4 साल पहले दिल्ली का इलेक्शन जब हो रहा था, उस समय इन लोगों ने करोल बाग के आसपास कहीं 400 लोगों को नागरिक प्रमाण पत्र बांट दिया था। अब सुन रहे कि अब नोटिफिकेशन हुआ, कानून तो 4-5 साल पहले बन गया था और 400 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र बांट दिया गया। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं सूर्यवंशी जी, बांग्लादेश से NRC हुआ असम में, तो बांग्लादेश के 20 लाख नागरिक आइडेंटिफाइड किए गए, जिसमें 14 लाख हिंदू और 6 लाख मुसलमान। तो 14 लाख को आप जो आपने बात की शाहीन बाग की, उसके पीछे का तर्क क्या है कि इस देश का संविधान ये कहता है, आर्टिकल 19 से लेकर 25 तक ये संविधान कहता है कि हम किसी भी कानून को बनाते समय जात, धर्म, मजहब का और लिंग भेद नहीं करेंगे। हम लोग की ये मांग थी कि जब हमारा संविधान कह रहा है कि आप जात, धर्म, मजहब का लिंग भेद मत करो, तो आप मुसलमान जो भी मुसलमान आज भारत से मुसलमान पाकिस्तान में गया, वहां प्रताड़ित है, मुहाजिर का उनका उत्पीड़न होता है, तो उनको भी आप नागरिकता क्यों नहीं देना चाहते? तो ये हमारा संविधान तो हमारे देश के लोगों पर लागू है। पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। नहीं, मैं आपसे जान नहीं रहा, आपसे पूछ रहा हूं। इसमें टेक्निकलिटीज ये है कि संविधान जो है वो तो देश के लोगों पर लागू है। आप जो सवाल करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जनरल नियाजी की 1 लाख सेना को श्रीमती इंदिरा गांधी ने खाली कराया,
1 लाख सेना का आत्मसमर्पण कराया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। उस भीषण युद्ध में 20,000 गांव को खाली कराना पड़ा था। उस 20,000 गांव के लोगों को आपने भारत में जगह दिया। जिन लोगों ने इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ ना दे करके भारत का साथ दिया, आज उनके बच्चों का घुसपैठिया, उनकी प्रताड़ना, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। मैथिल साहब, लेकिन फाजिल साहब ने कई तीखे सवाल पूछे, खास करके नॉर्थ ईस्ट में, असम में जो एनआरसी को लेकर कुछ एक मामले सामने आए थे जहां कोई भारतीय सेना में था, भारत की सेना में उसकी सिटीजनशिप को लेकर दरअसल सवाल उठ गया। ऐसे कंफ्यूजन ना हो, इसको लेकर जो सवाल उठाए गए फाजिल साहब की तरफ से। देखिए सूर्यवंशी जी, यही तो कारण है कि CAA जो एक दोबारा से एक बिल लाया गया, उसको पारित कराया गया और उसको अब एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। और मेरे भाई फाजिल अहमद जी को मैं कई डिबेट्स में समझा चुका हूं, शायद इनके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। अपनी बात रखिए। नहीं, उसका कारण ये है ना कि पिछली बार भी इन्होंने एक डिबेट में ये पूछा था कि 400 लोगों को नागरिकता दी थी, तो मैंने इनको फिर बताया था और आज फिर बता रहा हूं, लिख लो कहीं पर, मिट ना जाए, कि भैया वो जो 400 लोग थे वो पहले जब उन्होंने अप्लाई कर रखा था नागरिकता का, ये उनको उस समय की नागरिकता दी गई थी। अब जो नया कानून आया है, इसके आधार पर नया नोटिफिकेशन होगा, नए कानून बन रहे हैं, नया पोर्टल बनेगा, SDM वेरीफाई करेगा, वो नोडल ऑफिसर को अप्लाई बताएगा, उसके बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। और दूसरी चीज यहां पर मैं आपसे भी कहूंगा फाजिल अहमद जी, कि ये भारत के अंदर राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है। आप वहां पर जो शाहीन बाग का जो विषय है ना, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस बिल का कोई लेना देना नहीं है भारतीय नागरिकों से, चाहे वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यदि उस कानून का भ्रामक प्रचार करेंगे तो आप एक अपराध कर रहे हैं। आपको मैं खुद पर्सनली बिल की कॉपी भेज दूंगा, इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में पढ़वा दूंगा, हिंदी नहीं आती तो उर्दू में अनुवाद करवा दूंगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा सारे पॉइंट्स को, उसके बाद किसी डिबेट में बोलिए। फाजिल साहब, बहुत छोटा सा आपका काउंटर रिएक्शन इस पर, उसके बाद मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। हाँ फाजिल साहब, देखिए, ये इन्होंने कहा, बात वो नहीं है, बात संविधान की। हमारा संविधान क्या कहता है कि किसी भी कानून में जात, धर्म, मजहब का भेद नहीं होना चाहिए। आप शरणार्थी के अंदर, एक मिनट सूर्यवंशी जी, ये बताइए, आप शरणार्थी के अंदर क्यों आप मजहब देख रहे हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं इनसे, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार होता है, ननकाना साहिब में सिखों की जो है धार्मिक आस्थाओं की आहत होती है, वहां पर जैन है, पारसी है, वो लगातार कम होते गए। आजादी के बाद से आज कितना परसेंटेज ऑफ वहां पर वो माइनॉरिटीज है, जरा बताइए आप, क्या कारण है? हम बता रहे, सुन लीजिए। देखिए, हम भारत में रहते हैं, हम भारत के संविधान से चलते हैं और भारत के संविधान को आत्मसात करते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना। आप सरकार में है, आप यूएनओ में जाके ये बात उठाइए, आपकी ड्यूटी बनती है। हम क्यों उठाएंगे यूएनओ में? हम तो जो वहां प्रताड़ित है धार्मिक आधार पर, उनको यहाँ बुलाएंगे और यहाँ पर उनको अच्छी जिंदगी देंगे, वो हमारे भाई हैं। लेकिन हम भारत के अंदर नहीं, धार्मिक आधार पर मंदिरों को तोड़ देंगे, गुरुद्वारों को तोड़ देंगे, चर्चों को तोड़ देंगे और उसके बाद कहेंगे वहां के मुसलमानों को भी यहाँ ले लो। भैया क्यों ले ले? उनके पास में वहां पर बहुसंख्यक है, वो यहाँ पर वो अल्पसंख्यक नहीं, यहाँ पर अल्पसंख्यक है। आप यहाँ बैठकर इतनी बातें टीवी पे बोल लेते हैं, ये भारत के संविधान की खूबसूरती है। लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हालात है हिंदुओं के? हमने वो मंदिर भी देखा था जब यूएस आर्मी अफगानिस्तान छोड़ के गई थी, तो वहां पर किस प्रकार से हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी को कितनी मुश्किल से लेके आए थे, और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री ने वहां पर गुरु जो साहिब है उनको सर पे रखकर एयरपोर्ट से यहां लेके आए। तो ये हमारी खूबसूरती है। ठीक है फाजिल साहब, बहुत छोटा सिलेक्शन दीजिए जल्दी से। देखिए, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश में स्वजाति इनके हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सरकार की ड्यूटी बनती है यूएनओ में बात उठाए, उनका निश्चित कोई हल ढूंढे और सीए कानून ला दिया। 1 लाख घर बना देना चाहिए था पहले आपको। जो लोग आएंगे रहेंगे, आप सड़क पर रखेंगे उनको। जो आ गए हैं, जो रोहिंग्या, एक मिनट, जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आप लोग अपना भाई बनाकर चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के लिए क्या एक और चुनौती हो गई है सीए का मुद्दा एन वक्त पर बीजेपी की सरकार की तरफ से लागू करना? कांग्रेस कैसे काउंटर कर रही है?
देखिए, कांग्रेस की नहीं, आज देश के हर जनमानस की चुनौती होगी है, क्योंकि मेरे मित्र ने कह रहे हैं कि बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। मुझे समझ नहीं आया आज तक भाजपा ने कितने ऐतिहासिक फैसले करे, और जितने भी ऐतिहासिक फैसले करे हैं उनपे इनको यू टर्न भी लेना पड़ गया है, और बड़े बदले बदले सरकार नजर आते हैं। 4 साल 9 महीने के अंदर ये तो अधिनियम 2019 में लागू हो गया था, इसे पारित कर दिया गया था, नहीं लागू नहीं हुआ था, पारित हुआ था, दोबारा लागू करना पड़ रहा है, नोटिफाई नहीं हुआ था, और इतनी जल्दी करना पड़ रहा है कि इलेक्शन के टाइम पर, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो जवाब तुमसे सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है वो तो आपके पास जवाब देने को है नहीं, और उसके जवाब के लिए आप चाहते क्या है? यही कि अगर एक देश का नागरिक इस पे प्रेशर करे और आप हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण की बात करें, ना कि मुद्दों की बात करें। आपकी आवाज ठीक है। अश्विनी जी नियम कायदे आमतौर पर क्या थे, अभी तक क्या नियम कायदे थे, और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था, उसमें बदलाव क्या आए थे? अश्विनी सर देखिए, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। जन्म से, वंश द्वारा, माने जिनमें से किसी का मदर फादर भारतीय हो और बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ। पंजीकरण, जिसमें 11 साल की समय सीमा रखी गई थी। प्राकृतिकरण, सामान्यतः 11-12 वर्षों तक भारत में कोई रह रहा है तो उसको मिल जाएगा। और क्षेत्र का अधिग्रहण, जैसे सिक्किम वाले जगह। तो ये सिटीजनशिप एक्ट के बेसिक प्रारूप है, यानी कोई भी व्यक्ति अभी भी किसी भी रिलीजन का हो, भारत में इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए नागरिकता ले सकता है। अब 2019 में जो संशोधन आया उसमें 3 देशों को मूल रूप से शामिल करके एक शब्द जोड़ा गया, रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। यानी इन 3 देशों में जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो जैन भाई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे बौद्ध भाई हो, क्योंकि जहां पर अगर मान लीजिए भारत अगर सपोज 1 मिनट के लिए हिंदू राष्ट्र होता तो यहाँ दूसरे जो लोग होते वो रिलीजियसली परसिक्यूटेड की बात हम कहते, ये कह सकते। उसी तरह से वहां पर इन 3 राज्यों का अगर हम सब्जेक्ट मैटर देखेंगे, संविधान देखेंगे, ये तीनों इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो वहां जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटी होंगी वो अदर देन उस फेथ के मानने वाले लोग होंगे। अब इसके बाद 2014 से पहले कट ऑफ डेट कर दिया, थोड़ा सा अवैध रूप से भी आ गए, उनको जो है नागरिकता देने का इन्होंने बना दिया कि नोडल ऑफिसर बनाएंगे, उनके सामने जाएंगे। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में सिखों के साथ क्या हुआ, इसकी नजीर हम लोगों के सामने है। एक सिख होने के नाते संतोष है मन में? बिल्कुल। देखिए, जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ी आवाज़ निकाली थी, जब अफगानिस्तान के अंदर लोगों के साथ इतना घपला हुआ, और यहाँ पे कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, मैं आप तिलक नगर में देखिए या लाजपत नगर में देखिए, जो लोग आए हुए हैं वो बेचारे, उनके पास नागरिकता तो पाकिस्तान की है या बांग्लादेश की है या अफगानिस्तान की है। उसमें 6 धर्मों को लिया गया, जिसके अंदर हिंदू भी है, सिख भी है, पारसी भी है, बौद्ध भी है, जैनी भी है और क्रिश्चियन भी है, जो माइनॉरिटीज थी पाकिस्तान के अंदर। इसलिए मुस्लिमों को नहीं लिया गया क्योंकि वो वहां पे माइनॉरिटी नहीं है, वो मेजॉरिटी है। और दूसरी वो बात, जो यहाँ पे लोग आए हैं, जो मुसलमान लोग आए हैं, जो जैनुअन है, वो भी नागरिकता अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीए के अधीन नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि एक शरणार्थी में और एक घुसपैठिए में फर्क है, इसको आइडेंटिफाई करना सरकार का काम है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सीए से किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, ये नागरिकता देने वाला। जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड में। देखिए, अभी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है कमेंट किया नेताजी ने हमारे, तो मैं इनको इतना बता देना चाहता हूं कि जिसने खरीदा उसका डेटा, जिसको दिया उसका डेटा, सब कुछ है, लेकिन केवल और केवल परेशानी ये थी डिकोड की, क्योंकि जिन्होंने परचेज किया और जहां दिया वो दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं। उसलिए एसबीआई ने बोला है कोर्ट में, अलग अलग और कुछ नहीं है भैया मेरे, 15 तारीख को जनता के सामने होगा कि आखिर किसने कितना चंदा किसको दिया।